बृहस्पते प्रथमं वाचोऽग्रं यत्प्रैरतनामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेणातदेषां निहितं गुहाभिः। ओम शांति शांति शांति। प्रिय दर्शकगण, सादर सप्रेम नमस्ते। अमृतवाणी कार्यक्रम में हम आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि आर्य पर्वों का प्रादुर्भाव कब, क्यों और कैसे हुआ। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमें इतिहास के ग्रंथों को देखना पड़ेगा। प्राचीन समय का जो इतिहास है वह इतिहास हमारे संस्कृत ग्रंथों में सुरक्षित है और इतिहास से पता चलता है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही सत्य सनातन वैदिक धर्म के मानने वाले आर्य कहलाते थे। इसलिए आर्यों का जो देश रहा उस समय में उस देश को आर्यावर्त कहते थे। आर्य लोग आर्यावर्त देश के मूल निवासी थे। उन लोगों का जो प्रतिदिन का दिनचर्या जीवन पद्धति थी वो सब परमपिता परमेश्वर के बतलाए हुए आदेश निर्देश के अनुसार था। वेद की आज्ञाओं का पालन करना ही उनका धर्म था, क्योंकि वेद को धर्म का मूल कहते थे। क्योंकि वेद को धर्म का मूल मानते थे और वेद विद्या को समझकर समझाना प्राचीन ऋषि महर्षियों का कर्तव्य होता था। आर्य लोग ईश्वरीय आज्ञा का पालन करते थे, व्रती थे और इस प्रकार उस समय में ऋषि परंपरा जीवित थी। आइए अब पर्वों के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। पर्वों के बारे में जानने के लिए यह जानना आवश्यक है कि हमारे सभी पर्व पूर्णिमा तिथि या अमावस्या तिथि को मनाते हैं। जैसे होली का उत्सव श्रावणी उपाकर्म पूर्णिमा तिथि को प्रारंभ करते हैं। दीपावली पर्व अमावस्या तिथि को मनाते हैं। प्राचीन समय में जब आर्यों का राज्य था तब सभी लोग अपने अपने काम काज में व्यस्त रहते थे, लेकिन हर महीने में अष्टमी और अमावस्या को तथा पुनः अष्टमी अवकाश होता था। लोग काम काज से छुट्टी पर होते थे। जैसे आजकल रविवार के दिन हॉलीडे होता है। प्राचीन काल में अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा तिथि को हॉलीडेज होते थे। इस प्रकार से वह सामान्य जीवन पद्धति होती थी, लेकिन समय समय पर किन्हीं विशेष कारणों से अवकाश के दिन पर्व त्योहार मनाने का प्रचलन प्रारंभ हुआ। हमारे जितने प्रमुख पर्व हैं, जैसे नव संवत्सर उत्सव, न्यू ईयर डे, संक्रांति, होली, श्रावणी उपाकर्म, दीपावली आदि, ये सब प्राचीन आर्य पर्वों को जन्म देने वाले, प्रकाश में लाने वाले हमारे ऋषि लोग ही थे। इसीलिए हमारे ऋषि महर्षियों द्वारा जो बनाए गए स्मृति ग्रंथ है और जो कल्प सूत्र अर्थात जो गृह सूत्र आदि ग्रंथ है, उन ग्रंथों में हमारे पर्वों के बारे में संकेत है, चर्चा है। इसलिए पर्वों के प्रादुर्भाव प्रकाश के विषय में जानने के लिए संस्कृत के इतिहास के ग्रंथों को देखना अनिवार्य है। सारांश में हम कह सकते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ से हमारे प्रमुख आर्य पर्वों का प्रचलन रहा। ये सभी अति प्राचीन आर्य पर्व है। अब प्रश्न यह उठता है कि किन कारणों से ये सभी पर्व प्रकाश में आए। तो हम सभी जानते हैं कि हर एक कार्य के पीछे एक कारण होता है। जहाँ पर एक कोज है वहाँ पर एक इफेक्ट होता है।
इसी प्रकार पर्वों के होने का अनेक कारण है और जो प्रथम कारण है वह है समय समय पर ऋतुओं का परिवर्तन होना। जब एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती है तो वायुमंडल में, जलवायु में, वातावरण में परिवर्तन होता है और उन परिवर्तनों का मनुष्य जीवन पर भारी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमारे देश मॉरिशस में भी हम देखते हैं कि जब गर्मी के बाद ठंड का मौसम आता है तो किस प्रकार वनस्पति, जीव जंतु, पशु पक्षी और मानव जीवन भी प्रभावित होता है। कितने लोग बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। फ्लू, कफ, हेडेक, बुखार, कोल्ड आदि से पीड़ित हो जाते हैं। अतः हमारे ऋषि महर्षियों ने चिंतन मनन करके इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वर्ष भर में जब जब ऋतु परिवर्तन होगा तब तब सूचना के रूप में विचारों का आदान प्रदान के लिए उत्सव के रूप में कुछ करना चाहिए, लोगों को आगाह करना चाहिए। इसलिए पर्वों को मनाने का प्रथम कारण ऋतु परिवर्तन है। अतः हम देखते हैं कि ऋतु परिवर्तन के अवसर पर पर्व के रूप में बड़े बड़े यज्ञ, महायज्ञ करने का विधान है। जैसे होली, दीपावली, श्रावणी के अवसर पर होता है। जो दूसरा कारण है पर्वों के बारे में वह है कृषि उद्योग, मतलब खेती बाड़ी करना, फसल उगाना। वेद कहता है माँ दिव्या कृषिम कुरु, मतलब जुआ मत खेल, खेती बाड़ी कर, क्योंकि अन्न से ही जीवन है, अन्न से ही स्वास्थ्य है। इसलिए तन के सुख और मन के सुख के लिए अन्न का होना अनिवार्य है। और अन्न के स्वागत के लिए मतलब जब खेतों में अन्न तैयार हो जाते हैं तो फसलों का पर्व मनाते हैं। इन दो कारणों के साथ साथ एक और कारण है देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म। और यह जो राष्ट्र का पर्व है राजाओं द्वारा अपने अपने राष्ट्र में मनाया जाता था। एक चौथा कारण भी है, वह है परमपिता परमेश्वर द्वारा दिया गया वेद ज्ञान का पर्व जो हम लोग इन दिनों मना रहे हैं। ये चार कारण प्रमुख हैं, लेकिन बाद में महापुरुषों के जन्म उत्सव, जीवन, विजय यात्रा आदि स्मृति के रूप में मनाया जाने लगा। आइए अब श्रावणी उपाकर्म जो वेद का पर्व है उस पर कुछ प्रकाश डालते हैं। इस पर्व का संबंध ऋतु परिवर्तन से संबंधित है। यह पर्व श्रावण सुदी पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होती है जो जून, जुलाई, अगस्त के महीने हैं। इन महीनों में मॉनसून की भारी वर्षा होती है और भारी वर्षा के कारण सर्वत्र जल थल हो जाने के कारण सब कामकाज ठप पड़ जाता है। इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कठिनाइयाँ होती हैं। खेती बाड़ी भी नहीं होती है, इसलिए यात्रा भी वर्जित है। प्रायः सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं। प्राचीन समय में जो ऋषि महर्षि लोग थे वे वन और आश्रमों में रहते थे। वर्षा ऋतु के कारण, मॉनसून सीजन के कारण वापस गांवों की ओर चले आते थे। इस प्रकार जब सभी लोग मिल जाते थे घर परिवारों में, तो हमारे ऋषि महर्षियों ने सोचा कि सभी वर्ग के लोग मिलकर वेद वाणी का स्वाध्याय, श्रवण मनन करें और परमपिता परमेश्वर से जुड़े रहें। परमपिता परमेश्वर के सानिध्य में ऋषि महर्षियों के, वानप्रस्थी सन्यासियों के मार्गदर्शन में वेदों का स्वाध्याय करें। इसीलिए श्रावणी उपाकर्म जो वेद का पर्व है, इस पर्व को ऋषि तर्पण भी कहते हैं। हम सभी मनुष्यों के जीवन में 3 प्रकार के ऋण होते हैं जो हमें चुकाना पड़ता है। पहला है पितृ ऋण,
माता पिता का कर्जा, दूसरा है देव ऋण, मतलब परम पिता परमेश्वर द्वारा रचित संसार में जो वस्तुएं हैं जिसके कारण प्राणियों का, मनुष्यों का कल्याण होता है, जैसे धरती, अग्नि, वायु, जल, सूर्य, चंद्रमा, वनस्पति, औषधि आदि, ये सब देव है जिनका ऋण हमें यज्ञ द्वारा चुकाना पड़ता है। तीसरा ऋण है ऋषि ऋण। हम सभी मनुष्य ऋषियों के कर्जदार हैं, क्योंकि हमारे ऋषि महर्षियों के द्वारा दिया गया धर्म ज्ञान से ही हम अपने वर्तमान जीवन को, प्रेजेंट लाइफ को और भविष्य को भी बना सकते हैं। हम अपने इहलोक और परलोक को सुधार सकते हैं। परमपिता परमात्मा द्वारा दिया गया जो वेद ज्ञान है उसकी रक्षा करना, समझना और समझकर मात्र मनुष्य मात्र को समझाना हमारे ऋषियों द्वारा ही होता रहा है। इसलिए ऋषि ऋण को हम सभी ऋषि संतानों को चुकाना पड़ता है। और श्रावणी उपाकर्म का जो पर्व है, तीनों ऋणों को चुकाने का सुनहरा अवसर है, पावन अवसर है। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।